जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। हमारा चल रहा है इसमें भारतीय संविधान 31वां एक्सरसाइज जिसका है केंद्र राज्य संबंध। तो काफ़ी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही मैंने कई मास्टर वीडियो बना दिया है, अभी तक जितना लेसन कंप्लीट हो चुका है तो वो भी सर्च करके देख लीजिएगा। मीन्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यानी तो डायरेक्ट सर्च करोगे ना अध्ययन केंद्र मास्टर वीडियो तो आपको मिल जाएगा सारा मास्टर वीडियो, तो उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। अभी 31वां एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? यह है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ ली गई है? ये जो 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची मीन्स कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, हमारे देश में कितना सूची है? तो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मीन्स स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये किस मीन्स अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में आता है। और साथ ही ये व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सरकरिया आयोग। आगे प्रश्न है, सरकरिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकरिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य में गठित की गई थी या किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों में से बहुत आ रहा था मीन्स कमेंट में कि वर्तमान में विधान परिषद कितने स्टेट में है? तो आंसर आपका 6 होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को उसमें से हटा दिया गया है। 2019 में ही उसको मीन्स सफल कर दिया गया, तो खत्म कर दिया गया था। तो वर्तमान में 6 राज्य में है। चलो, 6 राज्य का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि परसों या चौथे रोज में उसको शेयर किया हुआ था टेलीग्राम ग्रुप में, तो बता देना। सरकरिया आयोग संबंधित है। सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किया गया है? 3 सूची में। 3 सूची में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? तो अनुच्छेद 245 और 246। अनुच्छेद 245 और 246। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ और राज्य के विधान संबंधों यानी विधायी संबंधों का संचालन किन सूची के आधार पर किया जाएगा? तो वो तीनों सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आंसर क्या बन जाएगा? डी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मतलब अधिक अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? संघीय संसद के पास। संघीय संसद। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूची में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? यह आता है संघ के क्षेत्र में। संघ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसके पास है? तो संघ के पास। संघ के पास। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया कि राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद के पास है। बिल्कुल सही है। संघ सूची के विषय पर जो नियम होगा उसका निर्माण कौन करेगा? संसद के पास होता है। राज्य सूची के विषय पर जो विधि निर्माण होगा इसका अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास होता है, ये भी सही है। और समवर्ती सूची जो होगा वो दोनों में आ जाता है, संसद और विधानमंडल दोनों का वो अधिकार है, दोनों मिलकर करेगा। तो सारे कथन सही है, आंसर बन जाएगा डी। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। मतलब ये हो गया कि मान लो सेंट्रल कोई नियम बनाया स्टेट के रिगार्डिंग
और स्टेट भी कोई नियम बनाए जो इसके पूरी तरह से अपोजिट हो जाए, तो यहाँ पे किसका वर्चस्व अधिक होगा? तो यहाँ पे संघ का अधिक होगा, ठीक ना। मीन्स संसदीय अधिनियम जो होगा, संसदीय का मतलब हो गया संघ का, ओके, क्योंकि संसद बनाता है संघ के लिए, वो राजकीय अधिगम पर क्या होगा? अभिभाषी होगा, मतलब उसका प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकता है? किस स्थिति में? तो चाहे आपातकाल की स्थिति हो, दो या अधिक राज्यों की सहमति से, अंतर्राज्यीय संधि और समझौते को लागू करने हेतु, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। ये चार स्थिति है जिसके दरमियान वो राज्य के लिए कानून बना सकता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में 370 हटा, तो वहाँ पे क्या हो गया कि आपातकाल लगा दिया गया और फिर कानून में चेंज कर दिया गया, तब क्या होता है? संघ के हाथ में वो शक्ति होती है। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो वो नहीं ले सकता है, नहीं लेगा। ऑप्शन नंबर डी। सरकड़िया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई है? ये हुआ था केंद्र राज्य संबंध का। सरकड़िया आयोग का संबंध सीधा समझो कि केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए सरकड़िया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। 1983, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों का, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों का संघीय सरकार को दिया गया है। अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? संघीय सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पे देखो समवर्ती में दोनों आ गया, ऊपर हम लोग पढ़े थे कि संघ और राज्य दोनों करेगा, तो संघ और राज्य यानी राज्य और संघ दोनों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषय पर नियमन बना सकने पर संसद का एकमात्र अधिकार होता है? संघीय सूची, संघीय सूची। ऑप्शन नंबर ए। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? इसका निर्माण केवल संसद करेगा, संसद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उसकी संख्या कितनी कर दी गई है? पहले संघ सूची में 97 था, वर्तमान में 99 है, 2 बढ़ा दिया गया है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उसकी संख्या है 61। फिर से रिपीट कर लो, संघ में वर्तमान में 99 है और राज्य में कितना है? 61 है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। जबकि मूल संविधान में कितना था? संघ में 97 था और राज्य में 66 था। आगे प्रश्न है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 52 हो गया है, 52। पंचायती राज्य विषय है, पंचायती राज्य विषय राज्य की सूची का है, राज्य की सूची। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है, भूमि सुधार आता है राज्य सूची, साथ ही भूमि कर भी होगा वो राज्य सूची को ही जाएगा, राज्य को ही जाता है। आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में एजुकेशन है, शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख नहीं है, जबकि बैंकिंग, बीमा, जनगणना इस सब का उल्लेख किया गया है संघ सूची में। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में रेलवे पुलिस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ मैं कि रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, वो आता है संघ सूची में, ओके, लेकिन रेलवे पुलिस जो होता है वो आता है राज्य सूची में। साथ ही जो भी आपका स्टेट पुलिस आता है, मीन्स स्टेट को रिगार्डिंग, तो वो सारा राज्य सूची में ही आएगा, पर रेलवे पुलिस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो वो राज्य सूची में आता है, ओके। जबकि शिक्षा, विद्युत, फॉरेस्ट ये सब तो आता है, रेल भी आता है मीन्स संघ सूची में, ओके। निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची के अंतर्गत इसमें से कौन सा है? तो जनगणना, जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आता है? शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? इसमें से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो सुरक्षा, सुरक्षा आपका संघ सूची में आता है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय किस में? अभी ऊपर पढ़े थे, सुरक्षा और बीमा, ये किस में आता है? तो समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर
समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो ये हुआ था 1978 में 42वां संविधान संशोधन 1978 में। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे एक गलत दिया गया है, वही आपको ढूंढना है। तो वन जो है वो संवर्ती सूची में आता है, फॉरेस्ट किस में आता है, संवर्ती में आता है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, ये संघ में आता है, ठीक ना। पोस्ट ऑफिस सेविंग संघीय सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी था। संवर्ती सूची का विषय नहीं है, संवर्ती सूची का विषय इसमें से कौन सा नहीं है, तो लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में आता है, राज्य सूची में इसमें से क्या आता है, तो रेलवे पुलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे पुलिस वाला, मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं इंडियन रेलवे किसका है, तो संघ का है, उसका पुलिस भी किसका होगा, संघ का ही होगा, पर ऐसा नहीं है। 40वां प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों के संरक्षण और नापतोल किस सूची में दे दिया गया है, तो ये आपका संवर्ती सूची में हालांकि आता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, राज्य सूची से संवर्ती सूची में, पहले राज्य में था अब संवर्ती सूची में आ गया है। विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आता है राज्य, सॉरी ये तो संवर्ती सूची के अंतर्गत आना चाहिए, संवर्ती सूची होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा, सी संवर्ती सूची। मुद्रा, परिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है, ये आपका संघ सूची में आता है, संघ सूची। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है, राज्य सूची में, राज्य सूची। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है आपका। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, राज्य सूची में यह शिक्षा सम्मिलित नहीं, ये संवर्ती सूची में आता है, जबकि पुलिस, न्याय, जेल ये सब राज्य सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची में आता है, इसमें से कौन सा संवर्ती सूची में आता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब संवर्ती में आता है। राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में किसे लाया गया, जो पहले राज्य सूची में था अब उसको संवर्ती सूची में लाया गया, तो वह है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, राज्य सूची का इसमें से जन्म और मृत्यु पंजीकरण राज्य सूची का नहीं, ये केंद्र का हो गया, जबकि पुलिस, भू राजस्व, कारागार ये सब राज्य सूची का है। संघ सूची का विषय है, इसमें से संघ सूची का विषय क्या है, सीमा कर, सीमा कर। राज्य सूची का विषय इसमें से कौन सा है, न्याय, न्याय, जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए। संवर्ती सूची का विषय, इसमें से संवर्ती सूची का विषय अभी ऊपर पढ़े थे, विवाह, और विवाह का नियम जो है ना वो संवर्ती सूची में आता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या नियंत्रण को संवर्ती सूची में जोड़ा गया कि जनसंख्या जो है अब ये संवर्ती सूची में आएगा, पर जनगणना जो होगा वो संघ सूची में आएगा। संघ सूची का विषय इसमें से नहीं है, पुलिस नहीं है, पुलिस के इसमें आ जाता है, राज्य सूची का है। राज्य सूची का विषय इसमें से कौन सा नहीं है, तो सीमा कर जो होता है वो किसका है, मीन्स संघ सूची का है। कृषि आय पर लगाने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किस सूची में आता है, मीन्स कृषि कर यानी भूमि कर संबंधित हो गया, भूमि मतलब राज्य, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राज्यीय संधियों के भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है, किस पर आधारित कोई कानून बना सकता है, तो बिना किसी राज्य के सहमति पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। आगे प्रश्न है अपना कि संवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो श्रम कल्याण, श्रम कल्याण यहाँ पे है, और ये सारा जो है ना वो राज्य सूची में आ जाता है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है, राज्य सूची में यहाँ पे कौन सा विषय नहीं है, तो बीमा, ये आपका आ जाता है संघ में। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है कौन सी सूची में, तो 7वीं अनुसूची। क्या बता पाओगे 5वीं, 6ठी, 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया, ये लिखना कमेंट बॉक्स में। मैंने बता दिया है, मीन्स महेश कुमार दोनवाल का जो बुक पढ़ा था ना उसमें ये पढ़ लिया है मैंने। संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल का अवैधालय किस सूची में आता है, इसको रखा गया है, किसी सूची में नहीं है ये, ठीक ना, इसको वैसे ही रखा गया, इंडिपेंडेंट है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, परंपरा और व्यवहारों पर और बातचीत करने के विन्यास पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे रुक जाओ, ये अस्पताल यानी स्वास्थ्य हो गया ना, ये राज्य सूची में आएगा, यहाँ पे आंसर आपका गलत दिया गया, इसको फिर से पढ़ लो कि संविधान में जन स्वास्थ्य और सुरक्षिता अस्पताल एवं औषधालय किस में आता है, राज्य सूची में आता है, राज्य में आता है। ओके, आंसर यहाँ पे गलत है, राज्य में आता है। कभी
कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा किसी में नहीं आएगा। ये क्लियर? तो ये राज्य सूची में आएगा। 61वां प्रश्न पे आते हैं। निम्न भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा नहीं मेल खा रहा है? तो शेयर बाजार संवर्ती में ऐसा नहीं है, शेयर संघ में आता है, जबकि वन संवर्ती सूची में है, डाकघर संघीय सूची में आता है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। संघीय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू करने की अवस्था में, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब। तो आंसर बन जाएगा डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। आंसर क्या बन जाएगा? डी। 64 नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण कौन सा रहा है? केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण रहा है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। बेंटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, राज्य सूची। रेलवे भारत के संविधान के किस लिस्ट में आता है? रेलवे आएगा संघ सूची में, संघ केंद्र, ओके, और रेलवे पुलिस राज्य में। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ये आता है आपका संवर्ती सूची में। व्यापार संघ जो है वो संवर्ती में आता है। तो आंसर हो गया डी। आगे जो एक्सरसाइज हुआ है राज्य भाषा, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, पसंद नहीं आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।